तो हम इस बैच में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जैसे सीक्वल सर्वर होता क्या है। मैं सीक्वल सर्वर पे ट्रेनिंग देने वाला हूँ। माई सीक्वल का इसमें यूज नहीं करेंगे हम। माई सीक्वल का क्वेरी राइटिंग और सारे चीज लगभग सेम होता है। 70 से 75% चीजें सेम होता है, थोड़ा सिंटेक्स में डिफरेंस होता है। सो अगर कोई माई सीक्वल भी यूज कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप गूगल करोगे तो माई सीक्वल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। क्योंकि किसी चीज को याद रखना डिफिकल्ट होता है, हर चीज हम याद नहीं रख सकते। सो हमें गूगल करना आना चाहिए। हम गूगल कैसे करेंगे कि हमें अपना सॉल्यूशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सीक्वल सर्वर से पहले कि सीक्वल क्या होता है। सबसे पहले सीक्वल होता क्या है। तो सीक्वल का मतलब यह है कि एक लैंग्वेज है, हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका हम यूज करते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए किसी डेटाबेस से, या डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। तो डेटा रिट्राइव और डेटा मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हूं मैं कि सीक्वल इज ए डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज जो डिजाइन किया गया है फॉर रिट्राइविंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ए डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। तो सीक्वल जो लैंग्वेज है वो जरूरी नहीं कि रिलेशनल डेटाबेस में ही काम आता है, नो सीक्वल भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा रिलेशन नहीं होता है। अब दो तरह के हमारे सीक्वल होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस आरडीएमएस, और एक होता है नो सीक्वल, जैसे कि मोंगो डीबी हो गया, आपको जेसन फाइल हो गया। ये सब हो गया हमारा क्या होता है कि एक तरह का, वो भी एक तरह का डेटाबेस ही है, उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन वो उसमें रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन का मतलब होता है अगर आपके एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, तो हो सकता है कि एक टेबल का ज्वाइन मल्टीपल टेबल से हमारा क्या हो, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन हो, रिफरेंस हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस है, जिससे कि हम मल्टीपल टेबल में अपने डेटा को स्प्लिट करके सेव करके रखते हैं, जिससे कि हमारा डेटा को मैनेज करने में आसान हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अब मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक्सेल पे एक डेटाबेस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक टेबल है मेरे पास, तो पहले हम क्या करते थे, एक्सेल भी हमारा एक डेटाबेस की तरह काम करता था। मतलब डेटा स्टोर करते हैं तो मान लेते हैं कि डेटाबेस की तरह काम करता था, जिसमें कि हम क्या करते थे, अपने डेटा को पहले, जो सबसे पहले हम लोग एक्सेल में जब काम करते थे तो डेटा स्टोर करते थे। बट एक्सेल का लिमिटेशन था कि हम यहाँ पे मीन्स 10 लाख से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाते थे एक सीट में, और 1 लाख 2 लाख से ज्यादा जब डेटा होता था, एक्सेल को ओपन करना, उसको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्सेल के जगह पे फिर क्या हुआ, सीक्वल आया। सीक्वल में अब बिग डेटा भी आ गया है, बिग डेटा आ गया है, एज्योर आ गया है। तो वो डेवलप होते रहेगा, लेकिन सीक्वल का जो लैंग्वेज है, वो एज्योर में भी जब सीक्वल सर्वर यूज करते हैं तो सेम चीज है, सेम क्वेरी राइटिंग होता है, सिंटेक्स सेम होता है। तो हम इसीलिए सीक्वल को बेसिक से कर रहे हैं। सारे सिंटेक्स को देखेंगे कैसे हम करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं जो बोल रहा था कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक एम्प्लॉय का डेटा है। अब इसमें है एम्प्लॉय आईडी, बस समझिएगा, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, उसका नेम है, उसका डिटेल है। डिटेल्स मीन्स करता क्या है, मतलब कि ऐसे, मतलब कि कुछ भी डिटेल्स हो, उसके पेरेंट्स का नाम। अब इसमें मान लेते हैं कि इसका मोबाइल नंबर है, और इसमें मान लेते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट है, उसका किस डिपार्टमेंट का वो है। तो अब एक एग्जाम्पल के लिए, अब हर डिपार्टमेंट जैसे हो सकता है आईटी का हो, सेल्स का हो। तो आईटी मतलब उसमें क्या होगा कि आईटी जब हम स्टोर करेंगे ना, आईटी वर्ड हम स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस में, तो मान लेते हैं कि वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। तो जब वो 2 बाइट का स्पेस लेता है तो उसमें क्या होगा कि हम अगर आईटी की जगह पे वन, हम नंबर अगर वहां पे स्टोर करें 1 2 3 4, हो सकता है कि वो 1 बाइट का स्पेस लो। जब अगर टीनी टीनी इंटीजर का यूज करेंगे, जैसे इंटीजर बहुत सारे टाइप के होते हैं, टीनी इंटीजर होता है, स्मॉल इंटीजर होता है, तो वो स्पेस कम लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि सेल्स अगर लिखते हैं तो SALES, मतलब जितना भी कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा। उसमें स्पेस हमारा उतना ही स्पेस लेता है। तो मान लेते हैं 5 कैरेक्टर का है, तो 5 बाइट का स्पेस अगर ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि 5 बिट का स्पेस जो ले रहा है उसका स्पेस हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट होता है कि हम स्पेस बचा पाएंगे अगर इंटीजर उसके जगह पे यूज कर रहे हैं। और एक अदर टेबल जब यूज कर लेते हैं तो उसमें एक डिपार्टमेंट टेबल अगर बना लेते हैं, तो हमको बार बार हमें वहां पे सेल्स लिखने का जरूरत नहीं है, उसको हम रिफरेंस दे सकते हैं उसके डिपार्टमेंट आईडी के साथ। तो हमारा क्या होता है कि वहां पे हमारा डेटा स्टोर एक जगह पे हो जाता है, जो कि रिफरेंस हमारा टेबल होता है, और एक मेन टेबल होता है जिसमें कि हम अपने मतलब जो भी आईडी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह पे डिपार्टमेंट आईडी यूज कर लेंगे। तो हमारा स्पेस हमारा क्या होता है, बचता है। क्योंकि हम डेटाबेस पे जब काम करते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस होता है, हमें स्पेस बचाना आना चाहिए। अगर आप सीक्वल डेवलपर के लिए काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट के लिए तो हमें डेटा मिलता है, डेटा प्रोवाइड होता है, लेकिन एज अ सीक्वल डेवलपर अगर आप जाओगे तो आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए, आपको टेबल क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कि अगर, जिससे कि क्या होगा कि आप डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और आप स्पेस को बचा पाओगे, और आपका सीक्वल क्वेरी जो होगा, और सीक्वल जब राइट करोगे तो आपका वो फास्ट रिट्राइवल जो होता है वो फास्ट हो जाएगा, सेलेक्ट क्वेरी फास्ट काम करेगा। तो ये था सीक्वल। सीक्वल कैसे स्टोर, सीक्वल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो सब हम आगे देखेंगे सीक्वल कमांड्स के हेल्प से। सीक्वल सर्वर क्या होता है, सीक्वल सर्वर क्या है ना, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है।
आरडीएमएस है। आरडीएमएस जैसे बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज आरडीएमएस। आरडीएमएस का फुल फॉर्म यही होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक रिलेशनल डेटाबेस हमारा होता है जिससे कि हम क्या करते हैं कि हम एक सर्वर है, अब हमारा एक सर्वर पे एक डेटाबेस होता है, सर्वर के अंदर डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो जो मेन हमारा जो सीक्वल काम करता है वो कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है। अ, ये हमारा क्या है, सर्वर है। एक सर्वर में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो उसमें बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 डेटाबेस है। ये 3 डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में क्या है कि बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ टेबल्स हैं इस तरह से। और इन टेबल्स में क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। अगर टेबल का एक दूसरे के साथ रिलेशन है सो हम उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर टेबल का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, जैसे जेसन फाइल होता है किसी एप्लीकेशन का, जब हमारा कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो आजकल जेसन फाइल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, बहुत सारे डेटा क्या होता है स्टोर होता है उसमें। उसमें हमारा रिलेशन नहीं होता है, वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। डिक्शनरी के फॉर्मेट क्या होता है, कैसे, जैसे कि मान लेते हैं की और वैल्यू, जो डिक्शनरी अगर पाइथन पढ़े तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, डेटा उसमें स्टोर होता है। जैसे हमारे हर यहाँ पे क्या होता है कि टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है सीक्वल में। वहां पे क्या होता है कि हमारा की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। जैसे जेसन फाइल हो गया, अगर आप मोंगो डीबी देखे होंगे तो मोंगो डीबी में भी क्या होता है कि हमारा जेसन फाइल के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। उसे हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम कोड लिखते हैं सो हम वहां पे कन्वर्ट करते हैं। हाँ। सो हम जब जब रियल टाइम में काम करते हैं तो हमारे जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक सर्वर हो, उसमें मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं और एक सर्वर में मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। तो मैं कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ कि जैसे रियल टाइम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक सर्वर की बात करें तो एक सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब मैं आगे सीक्वल का सेलेक्ट क्वेरी बताऊंगा तो इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होगा। और इसका यूज कैसे होता है, तो जब भी हम डेटा रिट्राइव करते हैं तो सभी लोग बेसिक सीक्वल जानते हैं, तभी सीक्वल सीखने के लिए आए होंगे। तो जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी देखा होगा आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं। तो ये सेलेक्ट फ्रॉम या स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं हम लोग जब सीक्वल का क्वेरी लिखते हैं। तो एक्चुअल में रियल टाइम में ये नहीं चलता है। अगर एक्चुअल में जब बात करें रियल टाइम में तो सिर्फ ये नहीं लिखते कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये जो टेबल नेम है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये अगर मेन डेटाबेस सर्वर पे काम कीजिएगा तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वर नेम होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डेटाबेस का नाम होता है, सर्वर नेम डॉट डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा, जो भी स्कीमा होता है उसका नाम। फिर उसके बाद क्या होता है, टेबल का नाम होता है। तब जाके हमारा क्या होता है, डेटा हमारा किसी टेबल से डेटा रिट्राइव होता है। अगर किसी सर्वर पे काम कर रहे हो आप, तो अगर चाहते क्या हो कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर से डेटा हम लेके आए, मतलब हम किसी सर्वर पे हैं और किसी और सर्वर से डेटा लेके आए, तो हमें ये 4 चीज पता होना चाहिए। पहला सर्वर, दूसरा हमारा डेटाबेस का नाम, तीसरा हमारा स्कीमा, और चौथा जो होता है हमारा वो होता है टेबल का नाम। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए हमेशा। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि सर्वर काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट सर्वर है, डिफरेंट सर्वर पे डिफरेंट डेटा स्टोर हो रहा है। अब हमारा क्या होता है, एक जो सर्वर होता है वो होता है सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल जैसे नाम में ही देख रहे हो सेंटर। तो एक सेंट्रल सर्वर जो होता है ना, ये सभी सर्वर से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लेते हैं ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, और ये हमारा सेंट्रल सर्वर है। ये हमारा सेंट्रल सर्वर है। तो जो सेंट्रल सर्वर है ना, यहाँ पे हमें एक्सेस रहता है, जो भी हमारा डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमें परमिशन देते हैं एक सर्वर, सेंट्रल सर्वर पे, कि हम किसी और भी जो भी सर्वर है वहां से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेंट्रल सर्वर से सर्वर 2 से भी डेटा ला सकते हैं, सर्वर 1 से भी डेटा ला सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे सब में क्या है, एक दूसरे सर्वर से कनेक्टेड होता है। सेंट्रल सर्वर पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसीलिए सर्वर हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ नाम सीक्वल सर्वर से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सीक्वल सर्वर है। हाँ, सर्वर होता है लेकिन इसका नाम ही सीक्वल सर्वर है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये नाम है। माई सीक्वल भी होता है, उसमें भी एक सर्वर होता है, अपना सर्वर होता है उनका, जहाँ पे वो डेटा स्टोर करते हैं। किसी भी डेटाबेस का एक सर्वर होगा तभी वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, वहां पे स्टोरेज होगा, उनका मैनेजमेंट करते होंगे, जैसे किसको परमिशन देना है कि उसमें राइट कर सके, कोई टेबल डिलीट कर सके। हमें क्या होता है, बहुत सारे टेबल्स पे परमिशंस भी नहीं होता कि हम टेबल को डिलीट कर सके, क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यू ज्वाइनी हो, कभी सीक्वल पे काम नहीं किया हो, सर्वर प्रोडक्शन सर्वर पे सेलेक्ट क्वेरी की जगह पे ड्रॉप क्वेरी यूज कर दे, तो पता चला कि हमारा जो मेन टेबल है डिलीट हो गया। तो फिर बैकअप क्रिएट करना ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, टास्क हो जाता है। तो हम परमिशंस नहीं देते हैं, यूजर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वहां पे परमिशंस देते हैं। वो सारे काम डीबीए के होता है, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए।
आप जब रियल टाइम में जाते हो तो ये चीज होता है। आप कभी भी ट्राई करके मत देखना कि ड्रॉप लगा दिया और ट्राई कर रहे हैं कि हमें परमिशंस है कि नहीं है, पता चला कि परमिशन है और टेबल डिलीट हो गया। तो ये सब चीज होता है। अब हमारा इसमें जो जैसे आरडीएमएस है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। हमारे माई सीक्वल हो गया वो भी आरडीएमएस है, और एकल है वो भी हमारा आरडीएमएस है। और ये जो हमारा सीक्वल सर्वर है ये भी हमारा क्या है, आरडीएमएस का एग्जाम्पल है। सीक्वल का अब यूज क्या होता है, जैसे मैंने इतना सर्वर के बारे में बताया, सेंट्रल सर्वर के बारे में बताया। अब सीक्वल का मेन यूज होता क्या है। तो सीक्वल का जो मेन यूज है, जब हम सीक्वल का क्वेरी लिखते हैं, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को किसी डेटाबेस पे, तो वो क्या करता है, डेटा रिट्राइव करता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं से डेटा आया, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए हम वेब स्क्रैपिंग किए हैं। अगर वेब स्क्रैपिंग नहीं पता आपको, किसी वेबसाइट को स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप करके और डेटा को हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में डंप करते हैं, स्टोर करते हैं टेबल में। अब क्या होता है, जब हम डेटाबेस को वहां से वेब स्क्रैपिंग करके डेटा लाते हैं तो हमारा डेटा क्लीन डेटा नहीं होता है। हमें क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप पाइथन से ला रहे हो तो वहां पे कोशिश करते हैं कि हम डेटा को क्लीन कर लें। मतलब मोस्टली हम क्लीन ही कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज होता है जो कि हमें बाद में चेंज करना होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई टेबल है, उसका कोई कॉलम है किसी रो का, हम चाह रहे हैं कि इस जगह पे किसी कॉलम के वैल्यू को चेंज करें। सो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे अपडेट कमांड यूज करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसमें डेटा नहीं आया है, ब्लैंक है, अगर किसी इंप्लॉय का नाम ही नहीं आया है, वो ब्लैंक है, तो वो किसी यूज का नहीं है। सो हम वहां पे क्या करेंगे, उसको वहां पे डिलीट करेंगे। तो इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, किसी न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना, न्यू टेबल को क्रिएट करना, स्टोर प्रोसीजर, व्यू, ये सब क्या है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मेनली क्रिएट करना, ये हमारा क्या होता है, सीक्वल का काम होता है। क्योंकि सीक्वल हमारा क्या है, सीक्वल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं इन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम क्वेरी राइट नहीं करेंगे सो वो परफॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था सीक्वल का।